कहते हैं जिंदगी में सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। कभी कभी किस्मत का साथ भी जरूरी होता है। लेकिन सवाल ये है, अगर दौलत और किस्मत आमने सामने आ जाए तो जीत किसकी होगी? इसी सवाल का जवाब देती है ये एक बेहद अनोखी और सच्चाई से भरी कहानी। एक बार की बात है, दौलत और किस्मत दोनों जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। दोनों में बहस चल रही थी। दौलत कह रही थी, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, मैं जिसे चाहूं उसे राजा बना दूं। किस्मत मुस्कुराई और बोली, तू बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन जब तक मैं साथ ना दूं, तेरी कोई कीमत नहीं। तभी उनकी नजर एक गरीब आदमी पर पड़ी। ठंड का समय था, सुबह का वक्त। उसके शरीर पर ढंग के कपड़े भी नहीं थे। हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो कांपता हुआ जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। दौलत ने कहा, देखा, ये आदमी मेरे लिए भटक रहा है। लकड़ी काटेगा, बेचेगा, ताकि कुछ पैसे कमा सके। अगर मैं चाहूं तो इसकी जिंदगी अभी बदल सकती हूँ। किस्मत बोली, ठीक है, करके दिखा दे। दौलत उस गरीब आदमी के पास गई और उसे एक भारी बोरी दी जो सोने की मोहरों से भरी हुई थी। दौलत बोली, ले जा इसे और आराम से जिंदगी जी। इस बोरी की खासियत ये है कि ये कभी खाली नहीं होगी। वो आदमी खुशी से झूम उठा। उसने शुक्राना किया और बोरी उठाकर घर की ओर चल पड़ा। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी। वो बोरी घर में रखकर अपनी पत्नी को ढूंढने बाहर चला गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक पड़ोसी सब देख रहा था। जैसे ही मौका मिला, उसने बोरी से एक मोहर उठाई और फिर पूरी बोरी लेकर चुपके से चला गया। जब वह गरीब आदमी वापस आया तो बोरी गायब थी। वो रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, मेरी किस्मत ही खराब है। अगले दिन वो फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने लगा। किस्मत ने दौलत से पूछा, देखा, तूने इतनी दौलत दी थी, फिर भी ये वही काम वही है। दौलत बोली, एक बार और कोशिश करती हूँ। इस बार उसने उसे एक नौलखा हार दिया। वो आदमी फिर खुश हुआ। उसने हार को अपनी पगड़ी में छिपाया और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में एक चील ने उसे चमकता हुआ देखा और झपट्टा मारकर पगड़ी समेत हार ले उड़ी। इस बार तो जैसे उसकी उम्मीद ही टूट गई। वो घर पहुंचकर फिर रोने लगा, मेरी किस्मत ही खराब है। अब दौलत भी हार मान गई। वो बोली, मैं हार गई। तब किस्मत आगे आई और बोली, अब देख मेरी ताकत। उसने उस गरीब आदमी को बुलाया और सिर्फ 1 टका दिया। दौलत हंस पड़ी, 1 टके से क्या होगा? किस्मत बोली, बस देखते जा। वो आदमी 2 दिन से भूखा था। उसने उस 1 टके से चावल खरीदे। घर पहुंचा तो पत्नी ने कहा, लकड़ी नहीं है, खाना कैसे बनेगा? वो फिर से जंगल गया लकड़ी काटने। इस बार उसे बारीक लकड़ी चाहिए थी, तो वो एक पेड़ पर चढ़ गया। वहां उसे एक बड़ा घोंसला दिखा। सोचा, यहाँ से लकड़ी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने घोंसले में देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां उसकी पगड़ी पड़ी थी और उसी के अंदर नौलखा हार भी। वो खुशी से झूम उठा, जल्दी से हार लेकर नीचे आया और उसे बेच दिया। अब उसके पास इतना धन आ गया कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उधर वही पड़ोसी जिसने बोरी चोरी की थी, वह डर गया। उसने लगा, अगर ये आदमी अमीर हो गया और उसे पता चल गया तो क्या होगा?
डर के मारे उसने वो सोने की बोरी चुपके से उसके घर के बाहर रख दी। अगली सुबह जब वह गरीब आदमी बाहर निकला तो उसने देखा उसकी वही बोरी वापस आ गई है। अब उसके पास सब कुछ था, नौलखा हार से मिला धन और वो कभी खत्म ना होने वाली बोरी। दौलत हैरान थी। उसने किस्मत से पूछा, तुझ में इतनी ताकत कहाँ से आई? किस्मत मुस्कुराई और बोली, मैं अपने मन से किसी का साथ नहीं देती। मुझे हुक्म है कि मैं उसी के साथ रहती हूँ जो नाम जपता है, जो नेक कर्म करता है और जो दूसरों की मदद करता है। और यही इस कहानी की असली सच्चाई है। संगत जी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं है। अगर समय और किस्मत साथ नहीं दे, तो सब कुछ हाथ से निकल सकता है। दूसरी बात, जब समय खराब होता है, तो छोटी नहीं, बड़ी चीजें भी टिक नहीं पाती। लेकिन तीसरी और सबसे बड़ी बात, बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदम से शुरू होता है। वो 1 टका जो देखने में छोटा था, वही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तो अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ छोटा मौका आया है, तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि हो सकता है वही मौका आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। और अंत में बस एक बात, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपका मन साफ है, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो देर हो सकती है, लेकिन आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। क्योंकि जिसके पास सिमरन है, उसकी किस्मत उसकी दासी बन जाती है। कभी भी छोटे मौके को छोटा मत समझो और मुश्किल समय में हार मत मानो, क्योंकि जब समय बदलता है तो 1 टका भी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें। धन गुरु नानक।